अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कुनास लोशन। आज हम बात करेंगे कि कुनास लोशन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुनास लोशन ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है और ये लोशन क्रीम और टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। जो कुनास लोशन है ये 60 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और कुनास क्रीम जो है ये 10 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है और टैबलेट जो है ये 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है कीटोकोनाजोल और कीटोकोनाजोल जो है ये इनमें होता है 2%। ये था कुनास लोशन, क्रीम और टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कुनास लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। कुनास लोशन को आप फंगल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप कुनास लोशन या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनास लोशन को आप सीबोरिक डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सीबोरिक डर्माटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की करना शुरू कर देती है और फिर इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है और उसमें इचिंग रहना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। और अगर ये कंडीशन आपके बालों में होती है तो फिर इस कंडीशन में भी यही होता है कि आपके बालों में खुश्की जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और आपके बालों में रेडनेस हो जाती है और आपके बालों में ख़ारिश रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको सीबोरिक डर्माटाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनास लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनास लोशन को आप स्काल्प डैंड्रफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है या फिर आपके सर में बहुत ज़्यादा सिकरी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनास लोशन का यूज़ कर सकते हैं। और कुनास लोशन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रिकैल्सिट्रेंट क्यूटेनियस डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाती हो और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये जल्दी ठीक ना होती हो या फिर ठीक तो हो जाती हो लेकिन दोबारा से फिर इन्फेक्शन हो जाती हो और आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस रहती हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर इचिंग रहती हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनास लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनास लोशन को आप टीनिया वर्सी कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। टीनिया वर्सी कलर जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक इन्फेक्शन है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं ये तब बनते हैं जब फंगस जो है वो आपकी बॉडी में जो पिगमेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करती है तो फिर इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर वाइट कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनास लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनास लोशन को आप टीनिया क्रियोरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टीनिया क्रियोरिस जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है लेकिन ये आपकी बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या फिर आपका जो ग्रोइन एरिया होता है या फिर आपकी जो बटक्स होती हैं ये इनको इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा सुर्खी होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर शदीद किस्म की इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको टीनिया क्रियोरिस है या फिर आपकी बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं अगर उनमें फंगल इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनास लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनास लोशन को आप टीनिया पैडिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टीनिया पैडिस को हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं और एथलीट्स फुट जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है लेकिन ये उन लोगों में होती है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और ये उन लोगों में इसलिए होती है क्योंकि जब वो सॉक्स पहनते हैं और जब वो शूज़ पहनते हैं तो फिर इसकी वजह से उनके पाँव में पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा रहने लगता है
और फिर इसकी वजह से उनके पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और फिर इसकी वजह से उनके पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनमें ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और उनके पाँव में इचिंग या फिर इरिटेशन रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको टीनिया पैडिस है या फिर आपको एथलीट्स फुट इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनाज़ लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनाज़ लोशन का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि आपकी स्किन और आपके नाखून को इफ़ेक्ट करती है, और इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेड कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये आपके नाखून में होती है तो फिर इसकी वजह से आपके नाखून जो हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं और आपके नाखून जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनका जो कलर होता है वो भी ख़राब हो जाता है। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कुनाज़ लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनाज़ टैबलेट को आप सिस्टेमिक माइकोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टेमिक माइकोसिस जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ये उनको इफ़ेक्ट करती है। इस कंडीशन में भी आप कुनाज़ टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुनाज़ लोशन, क्रीम और टैबलेट जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन की एक मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी जगह पर फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गई हो या फिर इवन आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप कुनाज़ लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और कुनाज़ लोशन जो है ये एक शैम्पू बेस्ड लोशन है, इसको आपके सर के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और कुनाज़ क्रीम जो है इसको आपकी स्किन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और कुनाज़ टैबलेट जो है इसको आपकी बॉडी में जो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस होती हैं, लाइक अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी जगह पर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर इस केस में आप कुनाज़ टैबलेट को यूज़ करेंगे। सो यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आपके सर में फंगल इन्फेक्शन है या फिर आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या फिर आपके सर में इतनी खुश्की है कि उस खुश्की की वजह से आपके सर में ज़ख़म बनना शुरू हो गए हों या फिर आपके सर में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो या फिर आपके सर में हर टाइम खुजली रहती हो या फिर आपके सर में शदीद किस्म की इचिंग रहती हो तो फिर इस केस में आप कुनाज़ शैम्पू बेस्ड लोशन जो है वो आप दिन में 1 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोशन को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि जिस तरह आप नहाते हुए अपने बालों में शैम्पू का यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह आपने इस लोशन को भी अपने बालों में लगाना होता है। पहले आप अपने बालों को गीला करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आप इस शैम्पू बेस्ड लोशन को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप शैम्पू की तरह अपने सर में 3 से 5 मिनट तक इस लोशन का मसाज करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपने अपने सर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना होता है। और इस शैम्पू को 3 से 4 दिन बाद दोबारा से यूज़ करना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने इस शैम्पू को हर रोज़ यूज़ करना होता है, बल्कि आपने 3 से 4 दिन के वक्फे से इस शैम्पू को 8 वीक्स तक यूज़ करना होता है। यानी कि सिंपल अल्फाज में आप यूँ समझें कि आपने इसको 1 वीक में 2 मरतबा यूज़ करना होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक्स तक होता है या फिर 2 माह तक होता है। और जब आप इसको इस तरह से 2 माह तक यूज़ कर लें तो फिर उसके बाद आपने इस शैम्पू को 1 वीक में 1 मरतबा यूज़ करना होता है, और कुछ टाइम आप उसको इसी इंटरवल से यूज़ करते रहेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपने इस शैम्पू बेस्ड लोशन को 1 माह में 1 मरतबा यूज़ करना होता है। सो इस तरह से इसकी एप्लीकेशन होती है। और कुनाज़ क्रीम जो है ये आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जिस जगह पर आपकी स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो उस जगह पर आप इसकी छोटी सी लेयर दिन में 1 से 2 मरतबा तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रीम का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 2 वीक से लेकर 3 वीक्स तक होता है, यानी कि आपने इस क्रीम को मुसलसल 2 से 3 वीक्स तक यूज़ करना होता है। और कुनाज़ 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप एक टैबलेट दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 400 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे
कि आपको इस टैबलेट को कितनी देर तक यूज़ करवाना है, क्योंकि इस टैबलेट को पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही दिया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में क्रीम और लोशन को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इनको यूज़ करने का जो तरीका है वो सेम बड़ों की तरह ही है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस क्रीम या फिर लोशन को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस क्रीम या फिर लोशन का यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस क्रीम या फिर लोशन को निपल के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगी। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुनाज़ लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और कुनाज़ टैबलेट को यूज़ करने से आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और जिस जगह पर आप इस क्रीम या फिर लोशन को लगाएंगे उस जगह पर आपको रेडनेस हो सकती है या फिर वो जगह आपकी वॉर्म हो सकती है या फिर उस जगह पर आपको स्वेलिंग हो सकती है। सो यही थे कुनाज़ लोशन, क्रीम और टैबलेट के यूसेज, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।